हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं सरेंडर के ऊपर। अ, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मैंने समझा है अकॉर्डिंगली बताने जा रही हूँ। सरेंडर करना मतलब क्या करना है। पहली चीज़, सरेंडर हम तभी कर सकते हैं जब हमें पूरा ट्रस्ट हो। सरेंडर हम करते किसको हैं? गॉड को, है ना। आप गॉड बोलो या यूनिवर्स बोलो, जिस तरह भी आप मानते हो। एंजल्स बोलो, आर्कएंजल्स बोलो, जीसस बोलो, अल्लाह बोलो, व्हाट जिस फॉर्म में भी आप मानते हैं। तो जब आपको पूरा ट्रस्ट होता है गॉड पर, तभी पहली बात आप सरेंडर कर सकते हो। जब आपको पूरा विश्वास होगा तभी आप सरेंडर कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो आप रेडी हो ऑफकोर्स डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, क्योंकि एक्शन तो करना ही है। एक्शन तो हम करते भी है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ नहीं करते तब भी एक्शन चालू रहती है। सांस लेना भी कर्म है, एक्शन है, हम वो करते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप मेकिंग थिंग्स हैपन नहीं करते। मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कंप्लीट करना या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक ट्रस्ट होता है गॉड पे पूरा, कि हर चीज़ एक डिवाइन ऑर्डर पे, डिवाइन टाइम पे चल रही है। हाँ, डिवाइन टाइम मतलब मैं यहाँ फिर से क्लियर कर देती हूँ। डिवाइन टाइम यूज़ किया है वर्ड इसलिए। डिवाइन टाइमिंग कभी फिक्स नहीं होता है, इट्स चेंज। जिस तरह आप डिवाइन ऑर्डर फॉलो करते हैं, डिवाइन टाइम आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। अब डिवाइन ऑर्डर से क्या मतलब है? हम कुछ भी पाना चाहते हैं, जब हम उस गोल को बनाते हैं और पूरे विश्वास के साथ गॉड को सरेंडर करते हैं, फुल ट्रस्ट और डिविनिटी के साथ। पहले तो उस हमारी जो डिज़ायर है उसमें हमें अंदर से जब फीलिंग आती है, हाँ ये डिवाइन डिज़ायर है मेरी, ये सच है मेरे सोल का, या वॉट एवर इट इज़ द वे यू सी इट, आई एम वर्दी फॉर इट, आई डिज़र्विंग दिस। और आप जब पूरे ट्रस्ट के साथ गॉड को वो सरेंडर करते हैं, फिर आप उस चीज़ को लेके पहली चीज़ जो बंद होती है वो होती है चिंता करना, वरी करना। क्योंकि यहाँ अब आपको विश्वास है। जब विश्वास आया तब सरेंडर हुआ। कि हाँ, गॉड इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, गॉड है, गॉड ध्यान रख रहे हैं, मुझे यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये चीज़ करते हैं तो स्टेप्स रिवील होती है एक के बाद एक। सब हमेशा एक स्टेप ही रिवील होगी। एक्शन लेने के लिए आएगा, किसी भी तरह से आएगा। या आप सोचिए कि कोई पर्सन कुछ बोलेगा और आपको लगेगा हाँ मुझे करना है, या आपके अंदर से ही कोई आइडिया आएगा, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आपको समझ में आएगा मुझे अभी ये नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए। तो एक स्टेप आपको घड़ी घड़ी रिवील होगी। अगर आप उसको इग्नोर भी करोगे ना, किसी न किसी तरह से वो आपके सामने बार बार आएगी। तो दैट इज़ दी गाइडेंस, जिसे कहते हैं हम डिवाइन गाइडेंस, कि आपको वह एक्शन लेनी है। हो सकता है वो एक्शन आपको अनसर्टिनिटी की तरफ ले जाती हो, कि आपको पता नहीं है एक्शन लूँगी उसके बाद होगा क्या। बट अगर रिवील है, ट्रस्ट है, तो अगर हम वो एक्शन लेते हैं, जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तब जाके सेकंड स्टेप रिवील होता है। इसे कहते हैं डिवाइन ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 10th फ्लोर तक जाना है तो आप ऐसे ही जंप करके नहीं जा सकते। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्रॉस करते हुए ही जाओगे। उड़ के भी जा रहे हो तो भी उसे क्रॉस करते हुए जा रहे हो, ओके। लिफ्ट से जा रहे हो तो भी, स्टेयरकेस से जा रहे हो तो भी, ठीक है।
तो आपको इस तरह से एक डिवाइन ऑर्डर पता चलता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बातें की, लिफ्ट की, स्टेयरकेस की, उड़ के, यहाँ पे क्या वेरी करता है? स्पीड, टाइम। तो आप जितना इफ़ेक्टिवली डिवाइन ऑर्डर को मानते हो, उतना जल्दी आपका डिवाइन टाइम अट्रैक्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी गोल हो, कोई जॉब का गोल हो, मतलब करियर, प्रोफेशन, स्टडी, किसी भी फील्ड में, एनीवेयर, एनी फील्ड, कोई सी भी फील्ड हो, तो वहाँ ये चीज़ ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है। तो जैसे अगर आप कुछ क्रैक करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जब रिवील हो जाएगा, जैसे हो सकता है कोई अचानक से आपको पता चले कि यार अनएक्सपेक्टेड वे में कि मुझे यहाँ कोचिंग जाना चाहिए या इस पर्सन से सीखना चाहिए। ये ऑल दिस आर वे जिससे गॉड आपको आपको एक ऑर्डर बता रहे हैं, यहाँ जाइए, ये एक्शन लीजिए और आपको सपोर्ट लीजिए। क्योंकि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो ये ऐसे नहीं होता है कि ऐसे मैजिक की तरह हो गया। एक स्टेप्स होती हैं जो अपने आप रिवील होती जाती है और आप उस चीज़ को अचीव करते हो। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत मिस्टीरियस वे में काम करता है, यू कांट अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जैसे आप किसी से मिलना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे इस पर्सन से मिलना है, इस पर्सन से मिलना है, इस पर्सन से मिलना है। हो सकता है तब आपको आपकी फ्रेंड्स आके बोले कि चलो हम इस कैफ़े कॉफ़ी डे में जाकर आते हैं, चलो हम यहाँ जाते हैं। आपको बार बार पूछाएगा, आप बोलोगे मुझे नहीं जाना, इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आप जब वहाँ जाओ तो आप जिसकी बात करें उस पर्सन से आपको वहीं पे मुलाकात हो जाए। तो बहुत मिस्टीरियस वे में ये काम चलता है। तो जो स्टेप्स रिवील हो रही है ना, उन्हें उन स्टेप्स को लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा एक एक स्टेप से रिवील होंगी, ऐसा नहीं होगा कि फुल सब कुछ दिखने लगेगा। तो यहाँ आता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट होगा तो सरेंडर होता है, और जब सरेंडर होगा तब आप डिवाइन ऑर्डर मानते हो, वरना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जिससे जैसे सरेंडर बढ़ता है, कंट्रोल कम होते जाता है, एक्सपेक्टेशंस बाहर से कम होती है, और आपको जो चाहिए गॉड आपको ला के देते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।